मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो किसके ओर जाएगा, और जिस मनुष्य के अंदर शैतान की आत्मा है तो किसके ओर जाएगा? किसके ओर ध्यान जाएगा, किसकी ओर बातें जाएगा? मैं बता रहा हूं, मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, नहीं पूछ रहा हूं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमारा जान जा रहा है, हमारा बेइज्जती हो रहा है, या हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, तो यदि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहेगा तो हम किसके ओर जाएंगे, और हमारे अंदर शैतान की आत्मा रहेगी तो हम किसके ओर जाएंगे? फ्रंट परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसके ओर जाएंगे? बोलिए ना। अगर जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो किसके ओर जाएगा? और जिसके अंदर बदरूह की आत्मा है, शैतान की आत्मा है, तो किसकी ओर जाएगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यदि हमारे जीवन में कोई बड़ा परिस्थिति आ रहा है, उसमें हमारा बेइज्जती जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, और हमें पवित्र आत्मा बोल रहा है कि हमारे लिए ये सही है, लेकिन मनुष्य की दृष्टि में लगता है कि वो गलत है। ध्यान समझिएगा, हालेलुया। और परमेश्वर के लिए सही है और मनुष्य की दृष्टि में लग रहा है कि क्या है, गलत है, तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहेगा तो हम लोगों की बात सुनेंगे कि परमेश्वर की बात सुनेंगे? और जिस किसी के अंदर शैतान की आत्मा रहेगा वो किसकी बात को सुनेगा? संसार की बात को सुनेगा। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? कोशिश करें आप समझने का। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर की बहुत महिमा मिले। हालेलुया। आओ, और एक बात हम बताना चाहते हैं, मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं फिर उसके बाद प्रचार में आऊँगा। आप याद रखें कि जो प्रार्थना दुआ अच्छा करता है और जिस किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है उसका स्वभाव कैसे होगा आप मालूम है? किसके जैसा होगा? यीशु मसीह के जैसा होगा। तो वो कहाँ जाएगा? परमेश्वर तक जाएगा, यीशु तक जाएगा। तो इससे हम जांच सकते हैं कि कौन मनुष्य पवित्रता से चलता है, कि कौन मनुष्य पाप का जिंदगी जीता है। इसी से आपको क्या करना है? परखना है, जांचना है। अगर जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, तो आप 100% याद रखें कि वो किसकी ओर जाएगा? खुदा की ओर जाएगा। यीशु मसीह के शरीर के सहभागिता में होते जाएगा, उसका शरीर का साझेदारी होते जाएगा। जब हम बपतिस्मा लेते तो उसी समय हम यीशु मसीह का शरीर का सहभागिता में हो जाते हैं, उसके हिस्सेदारी में हो जाते हैं। ये हमारा शरीर नहीं, किसका शरीर हो जाता है? यीशु मसीह का शरीर हो जाता है। हालेलुया। सो प्रभु भी बहुत सारे बातों को अगुवाई कर रहा है, बहुत सारे मुझे बताने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि वचन से भी अब हम क्या करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। आप याद रखें, मैं आपको दोषी ठहरा नहीं रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। यदि इस दुनिया में यीशु मसीह नहीं आता तो क्या पापियों को धर्मियों से अलग कर पाता? क्या बता सकता था कि वो धर्मी है और वो पापी है? बता सकता? वो तो बता सकता था, लेकिन दिखता लोगों को नहीं दिखता कि कौन पाप कर रहा है कि कौन धर्मी का काम कर रहा है। यीशु मसीह आया, बताया कि कौन पापी है और कौन धर्मी है। और पापी कहा कि ये भी नहीं सोचा कि अरे पाप में है वो, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। नहीं, उसके पास उस समाचार को क्या किया? यीशु मसीह बताया, तो उसके ऊपर दोष नहीं लगाया। गलत काम कर रहा था तो गलत काम से
अच्छा काम करने के लिए यीशु मसीह लोगों को क्या किया, सुसमाचार को बताया। उसी प्रकार से मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ। मैं आप यदि आप गलत है सही है, आप मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप अपने आप में जो वचन मैं बताऊंगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आप अपने आप से परखें। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ। तो मालूम है ना, कलाम क्या कहता है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तुम जिस नाप से लगाओगे ना, वही नाप से तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। हम बचेंगे फिर नहीं बचेंगे। बाइबल बताता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश, बाइबल कहता है कि तुम में से सब लोग उपदेशक ना बने। बाइबल कहता है, जब याकूब का पत्री पढ़ेंगे, सब प्रचार करने वाला उपदेशक, प्रचार करना अलग बात है, उपदेश देना अलग बात है। हालेलुया। इसलिए मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको दोषी ठहराऊं। समझ रहे हैं ना? लेकिन मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ। यदि आपके लिए वचन लगेगा तो आप प्रार्थना कीजिएगा। आपको लगेगा कि सचमुच में वचन से मुझे प्रभु बात किया, तो आप उस विषय के लिए क्या कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और परमेश्वर ही वचन था। अभी हम परमेश्वर को क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम वचन निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम आज ईश्वर के पीछे चल रहे हैं ना? सभी लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? इसको बाद में लास्ट में इसको बताएंगे। हालेलुया।